नमस्कार। एक ऐसी कथा जो सदियों से हमारी मिट्टी में, हमारे दिलों में और हमारी परंपराओं में बसी है। आज हम इस पावन कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये सच्चाई, अटूट निष्ठा और मर्यादा की सबसे बड़ी गाथा है, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से हम सिर्फ डेट्स या इवेंट्स को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि उस ड्रामेटिक नैरेटिव, उन भावनाओं और आदर्शों की गहराई में जाएंगे जो इस महाकाव्य को आज भी उतना ही जीवंत बनाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कथा की गहराई में चलते हैं। इस कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, क्या परम सत्य और मर्यादा सबसे गहरे छल कपट का सामना कर सकते हैं? जब अंधेरा और स्वार्थ अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके सामने खड़े हों, तो क्या एक आदर्श मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वाकई टिक पाता है? रोशनी और अंधेरे के इस एपिक बैटल में क्या सच्चाई सच में जीत सकती है? ये सवाल आपको इस कथा के हर एक मोड़ पर सोचने पर मजबूर कर देगा। भाग 1। अयोध्या के आदर्श और राजकुमार श्री राम। अयोध्या, जो उस वक्त संपन्नता, न्याय और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक थी, वहां राजा दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ। एक ऐसा माहौल जहां धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता था। अब देखिए, श्री राम का चरित्र किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। वो बचपन से ही विनम्र, शक्तिशाली और सच्चाई के साक्षात प्रतीक थे। और यहाँ विनम्रता का मतलब कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड पावर है। उनकी पर्सनैलिटी इतनी प्योर और मैग्नेटिक थी कि पूरी अयोध्या नगरी उनसे बेहद प्रेम करती थी। जो कोई भी उनसे मिलता, वो उनकी मर्यादा और सुशीलता का कायल हो जाता था। वो एब्सोल्युटली सबके दुलारा थे। भाग 2। कहानी में एक अचानक मोड़। कैकेयी के 2 वरदान। एक तरफ राजा दशरथ के महल में जश्न का माहौल था। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। सब लोग अपने नए राजा को देखने के लिए एक्साइटेड थे। ठीक उसी समय महारानी कैकेयी ने एक ऐसी मांग रखी जिसने लिटरली पूरी कथा का रुख ही पलट दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये डेविस्टेटिंग कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी, और दूसरी तरफ श्री राम के लिए पूरे 14 साल का वनवास। कहाँ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का मुकुट और कहाँ जंगल के कांटे और अकेलेपन का लंबा सफर। इन 2 वरदानों ने पलक झपकते ही अयोध्या का भविष्य बदल कर रख दिया। इस सबसे बड़े संकट के समय में ही श्री राम के चरित्र का असली टेस्ट हुआ। उन्होंने बिना एक भी शिकायत किए तुरंत अपने पिता का वचन निभाया। राजमहल की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर वो वन की ओर निकल पड़े। लेकिन इस अकेलेपन के सफर में वो अकेले नहीं थे। माता सीता, जो उनकी अर्धांगिनी थीं, और उनके भाई लक्ष्मण ने भी पूरी निष्ठा के साथ उनका साथ दिया। ये त्याग और परिवार की मर्यादा का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि धर्म का मार्ग प्रैक्टिकली कितना कठिन हो सकता है। भाग 3। छल कपट और माता सीता का हरण। यहां से कथा अपने सबसे अंधेरे दौर में प्रवेश करती है। इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। हालात कितनी तेजी से बदले हैं। पहला क्षण, अयोध्या में सबके दुलारा राजकुमार। दूसरा क्षण, राज्याभिषेक के दिन अचानक 14 साल का वनवास। और तीसरा और सबसे भयानक क्षण, वन के शांत माहौल में कठिन जीवन जीते हुए लंका के अहंकारी राजा रावण ने छल और कपट का सहारा लेकर माता सीता का अपहरण कर लिया। एक सुरक्षित राजमहल से लेकर जंगल के इस विश्वासघात तक, धार्मिक मार्ग पर चलने वालों पर ये अधर्म का बिल्कुल सबसे बड़ा प्रहार था। भाग 4। हनुमान और वानर सेना। लेकिन कहते हैं जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, ठीक वहीं से नई रोशनी आती है। माता सीता के हरण के इस डीप डिस्पेयर से संकल्प की रोशनी निकली। इस राइजिंग एक्शन को देखिए। स्टेप 1, हनुमान जी के साथ मिलन। हनुमान जी की परम भक्ति और असीम शक्ति इस सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। स्टेप 2, एक ऐसी वानर सेना का निर्माण जिसमें अटूट निष्ठा और प्रेम था। और स्टेप 3, इसी विशाल सेना के साथ मिलकर सीधे लंका पर चढ़ाई करना। ये दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास का एक एब्सोल्युटली पावरफुल मोमेंटम था। भाग 5। अब वक्त था उस महायुद्ध का, धर्म और अधर्म का युद्ध। अब युद्ध होना तो तय था, और ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा से क्लैश नहीं था। ये युद्ध था मूल रूप से धर्म और अधर्म के बीच का। एक तरफ थी श्री राम की सच्चाई और मर्यादा, और ठीक उसके विपरीत था रावण का बहुत बड़ा अहंकार और उसकी डिसीट। इमेजिन कीजिए उस मैदान जंग को। उस वक्त सबके मन में ये सवाल जरूर गूंजा होगा,
क्या सच्चाई और धर्म के बल पर रावण जैसी असीम शक्ति को वाकई हराया जा सकता है? क्या राइचियसनेस सच ने एब्सोल्यूट डार्कनेस और छल को हरा सकती है? ये इंटेंस सस्पेंस उस युद्ध के हर एक क्षण में महसूस हो रहा था। और अंत में घंघोर युद्ध और असंख्य चुनौतियों का सामना करने के बाद धर्म की ही विजय हुई। श्री राम ने अहंकार और अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण पर अल्टीमेट जीत हासिल की। अपनी असीम शक्ति और अटूट सच्चाई के बल पर उन्होंने अधर्म को पराजित किया और माता सीता को मुक्त कराया। ये नैरेटिव का सबसे आनंदित और गर्व से भरा क्षण था, जहां रोशनी ने आखिरकार अंधेरे को पूरी तरह हरा दिया। भाग 6। युद्ध के बाद वक्त आया घर वापसी का। अयोध्या वापसी और दिवाई। 14 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। वो घंघोर संघर्ष, वो जलती हुई रेत, घने जंगल और कड़ी तपस्या का लंबा समय आखिरकार अब समाप्त हो रहा था। सोचिए उस अयोध्या के बारे में जिसने पूरे 14 साल दुख और आशा के बीच अपने राजा का दिन रात इंतजार किया था। इस एग्जॉस्टिंगली लंबे सफर के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपनी पावन नगरी अयोध्या लौटे, तो उस राहत और उस खुशी का अंदाजा लगाना भी इम्पॉसिबल सा लगता है। जब वो 14 साल बाद अयोध्या लौटे ना, तो पूरी नगरी ने अनगिनत दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हर एक घर, हर एक आंगन आशा की रोशनी से जगमगा उठा। अंधेरे पर उजाले की यही जीत घर घर में जलते हुए दियों के रूप में मनाई गई। और पता है, यही एग्जैक्ट रीजन है कि आज हम दिवाली जैसा महान त्योहार मनाते हैं। ये रोशनी आज भी हमारे और आपके जीवन को वैसे ही मार्गदर्शित करती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है: सच्चाई, धर्म और मर्यादा हमेशा जीतते हैं। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे छल कपट कितना ही पावरफुल क्यों ना दिखे, सच की रोशनी अंत में सारे अंधेरे को काट ही देती है। सोचिए, अगर हम इन आदर्शों को ध्यान में रखें तो क्या अधर्म कभी टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस विचार और इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस कथा की गहराई पर अवश्य विचार कीजिएगा।